छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव जो राज्य के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में हो रहा है, जिस प्रकार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह इन नामांकन रैलियों में उमड़ा है, जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे लहर चल रही है और भाजपा सभी निकायों में चुनाव जीतने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के हालात हम सब के सामने हैं। पिछले 5 दिनों में हम सब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी में कैसी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। डिप्टी सीएम श्री साव ने कहा कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस की नेत्री ही नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव जो राज्य के 10 नगर निगमों में, 49 नगर पालिकाओं में और 114 नगर पंचायतों में हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिले का काम पूर्ण हो चुका है और आज नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही है। इस बीच अनेक स्थानों पर मुझे स्वयं 2023 के चुनाव के समय उत्साह था, जैसे लोकसभा चुनाव के समय उत्साह था और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह इन नामांकन रैलियों में उमड़ा है। ये बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस के हालात हम सब के सामने हैं। पिछले 5 दिनों में जो कुछ मंजर देखा हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसे ऊहापोह मचा है, कैसे आपाधापी मची है और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए और इसका संकेत जैसे मैंने बताया कि नामांकन रैलियों में मिला। कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से नामांकन रैली भी नहीं कर पा रही, कहीं नामांकन रैली रद्द हो रही है, कहीं यूं ही हो रहा है। ये हालात आज कांग्रेस के बने, तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने से पहले हार मान गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 1 सालों में नगरीय निकायों में विकास के जो हमने काम किए हैं, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराने का मामला हो, चाहे पीएससी में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का मामला हो, रामलला दर्शन योजना का मामला हो, मोदी की एक एक गारंटी हमने अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। आज जिस तेजी से प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं गरीबों के, हम नए सर्वे भी करा रहे हैं और सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने की हमारी योजना है, जिस पे आगे बढ़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, शहरों में भी लगातार बन रहे हैं, जो इनकी समय गरीबों को आवास से वंचित करने वाली पार्टी जब गरीबों के हित की बात करती है, अब इससे बड़ा टोटा और क्या होगा कि रायपुर में कार्यकर्ता नहीं मिला इन्हें,
महिला नेत्री जो संगठन में काम की हो, जनता के बीच काम की हो, तो ये कांग्रेस में आज प्रत्याशियों का टोटा है, यही बताता है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन भरे, जिला मंत्री है और भी कुछ कार्यकर्ता है, तो उनको वापस लाने के लिए जांच कब होगी और कार्रवाई कब होगी? अभी इस चुनाव में हम आरोप पत्र लेकर आएंगे और फिर उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। घोषणा पत्र कब तक जारी है? कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है, वो कह रहे हैं कि चुनाव मांगने का ढोंग कर रही है। घोषणा पत्र को लेकर के एक कार्टिक जारी किया है कांग्रेस ने, वो कह रहे हैं कि चुनाव मांगने का ढोंग कर रही है। लबरा क्या बताया? आज छत्तीसगढ़ में कौन लबरा है, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम ने जवाब दिया, लोकसभा के चुनाव के परिणाम में जवाब मिला, रायपुर दक्षिण के चुनाव में परिणाम में मिला कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है। बार बार प्रमाणित हुआ है कि ये घोषणा पत्र तो बनाते हैं, लेकिन चुनाव में केवल जनता को ठगने और धोखा देने के लिए बनाते हैं। इनकी प्रतिबद्धता उस पर नहीं होती है। घोषणा पत्र को अपना संकल्प पत्र मानकर कैसे पूरा किया जाता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार साबित किया है। और अभी अभी हमारी सरकार बनने के बाद 13 महीने में जो कुछ हमने किया है मोदी की गारंटी को पूरा, वो हमारी प्रामाणिकता, हमारी निष्ठा और हमारे संकल्प को बताता है। साथ ही आप 13 महीनों में बहुत सी कार्रवाई की है, जनता इस चीज को देख भी रही है, उसके लिए आपको बहुत बधाई आपकी सरकार को। लेकिन जनता की एक डिमांड है कि इसमें रिकवरी कहीं पे नजर नहीं आ रही, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, जो पैसा खाए हैं, जो शासन को चूना लगाए हैं, उस पैसे की रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा एक भी जाया नहीं होगा और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने वालों पर कार्रवाई होगी और उसकी भरपाई भी की जाएगी। सर, वो कल नामांकन रैली जो निकल रही थी राजधानी रायपुर में, तो विकास परिषद से कलेक्ट्रेट तक बार बार जो है निगाहें वो स्काई वॉक की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ। होने वाला है क्या? उस पर मैं बार बार बता चुका हूं, वो सरकार ने तय किया है कि उसे हम पूरा करेंगे और उस पर कार्रवाई चल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक आग्रह